अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ी ऑफ़र दे रहा हूँ। इसके फ़वाइद जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, मेरे रब की रहमत से, जो भाई खाएगा वही इससे फ़ायदा उठा सकेगा। ठीक है। एक तो परहेज़ जो है ना, ये शर्त है। हम जो तबीब है ना, ये भी बस जो है ना, हम भी जो है ना, बस गलतियाँ कोताहियाँ करते हैं बताने में। सिर्फ ये करते हैं कि भाई हमें पैसे आ गए हैं, मरीज़ जाने, मरीज़ का काम जाने। ठीक है। तो मैं इस चीज़ को जो है ना मुनासिब नहीं समझता। तो लिहाजा मैं हर चीज़ को वाज़ेह करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। तो उसमें ये है कि जो मरीज़ ताकत की मेडिसिन खाता है, उसको ये ज़हन में रखना चाहिए, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। ये गैर शादीशुदा जो नौजवान हैं उनके लिए नसीहत है, कम अज़ कम 6 माह पहले अपना जरासीमों का जो है टेस्ट जो है वो करवाएं, ताकि अगर उनमें कोई कमी कुताही है तो वो उसे इलाज करा के पूरा करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि बाद में जो है ना वो इलाज बहुत मुश्किल होता है, बल्कि ये समझ लें कि होता ही नहीं है। क्यों? कि हम में सब्र तो है नहीं। ज़रा सा मतलब ताकत आती है तो हम कहते हैं जी जनाब इसे घुसा दें। तो ऐसा नहीं है। फितरी और तिब्बी असूल दोनों ये कहते हैं कि जब आपने ताकत की मेडिसिन अपने आपको ठीक करने के लिए जो इस्तेमाल करनी है, जब तक वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने परहेज़ करना है सोबत से। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो तमाम अज़ा जो अंदर ठीक हो रहे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें तो ये ठीक करने की तरफ जा रहे थे हम, तो ये क्या हो गया। तो लिहाजा वो ना बजाय ठीक होने के ना ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। मज़ीद गुर्दों पे भी असर पड़ता है, जिगर पे, दिल पे, मैदे पे, दिमाग पे, इसके असरात सब पे पड़ते हैं। क्योंकि दिमाग जो है ना वो तो पैगाम रसान है, यानी कि उसका काम है डिस्ट्रीब्यूटर का, खून को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जहाँ पे खून की ज़रूरत है दिमाग ने वहाँ पे सप्लाई कर देना है। तो लिहाजा ये बात समझने की ज़रूरत है। जब हम ये काम करते हैं तो हर अज़ू जो है ना, जो सही की मतलब अपने ठीक होने की तरफ जा रहा होता है, वो गैर फितरी अमल करके हम उसे डिस्टर्ब्ड कर देते हैं और वो मज़ीद ख़राबी की तरफ चला जाता है। और जो मरीज़ कहते हैं कि जी हम मेडिसिन खा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, तो उसकी वजह ये होती है भाई कि वो परहेज़ नहीं करते। लालच जो है ना वो उन्हें तबाही की तरफ ले जाती है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये मेरी नसीहत है। ठीक है। ये वीडियो पूरी देखें, मेरी ऑडियो पूरी सुनें और इस पे अमल करें। खाने का और बाकी तमाम चीज़ों का परहेज़ ये बहुत ज़रूरी है। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।